समर्पयामि। ओम धूरधिधूर्वधूर्वन्तं धूर्वदं धूर्वान् धूर्वदिरं धूर्वयं वयं धूर्वमहादेवानामधिभवितमगुं सवितमं द्रवितमं दुर्गमं देवभूतमं ओराज्ञा आशीर्षन्तरिजगुं जीर्णो द्योहुरमर्दगणघोरया सूर्यास्वाहार्निर्वचो ज्योतिर्वचः सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिर्वा ओम गद्गदेवयन्तरेवाजानि धर्माणि प्रधमान्यासन्नादेहनागं महिमाना गन्ध down now. Hey. सरस्वती व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के सानुकूल सर्वभांति सदा सभी सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी बट यमुना तट कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी आचार्य सर्व संत रूपधारी
बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सरजू मैया की जय। श्री अवध धाम की जय। श्री धनुषधारी सरकार की जय। श्री आद्य बिंदु गद्याचार्य भगवान की जय। श्री महाराज जी की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री धनुषधारी सरकार की जय। श्री आचार्य प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। श्री महाराज जी की जय। इनके कृपा करुणा की जय। इनके छो दुलार की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर प्रभु की नित्य लीला स्थली श्री अवध धाम में श्री आचार्य प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रद्धा को अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्राय तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्री सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत कि स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करेचित्। यह रस सत्यलोक में नहीं है, स्वर्ग में तो है ही नहीं, कैलाश और वैकुंठ में भी कहते हैं। कैलाश में कभी कभी जब भगवती पार्वती श्री की श्रोता मिल जाती हैं तब प्रवाह चल पड़ता है, नहीं तो वहाँ 87 हजार वर्ष की एक एक समाधि लगी रहती है। वहाँ कथा 87 हजार वर्ष कौन कहे, कौन सुने। और वैकुंठ में अगर यह कथा रस का बाहुल्य होता तो ठाकुर जी क्यों कहते कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अतएव
इस दृष्टि से हम सब देवलोक के निवासियों से अधिक भाग्यशाली हैं, जो ये सभी दुर्लभ, दुर्लभतर एवं दुर्लभतम वस्तुएं हम लोगों को सुलभ हो रही हैं। भारतवर्ष में जन्म दुर्लभ, मानव शरीर दुर्लभतर, सत्संग सुलभता दुर्लभतम, ये सभी वस्तुएं हम लोगों को सुलभ हो रही हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा है। आइए, भूमिका में अधिक समय नहीं लेकर के अब सीधे सीधे हम लोग प्रसंग पर आवें। कल एक गीत का माध्यम लिया गया, श्री रामचरित्र का क्रमिक स्मरण करने के लिए। भजो दशरथ नंदन जनक लली, 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 जनक लली मिथिलेश लली, भजो जनक लली मिथिलेश लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी मैं, राजा दशरथ घर राम जी भय है, राजा दशरथ घर राम जी मैं, राजा दशरथ घर राम जी भय है, राजा जनक घर लाडली पली है, राजा जनक घर लाडली पली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि आगे 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 विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भय हैं। कैसे भय हैं? संक्षिप्त विवरण कल एक दो गीतों के माध्यम से हम लोगों ने स्मरण किया। राजा जनक घर लाडली पली कैसे, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने एक दो गीत के माध्यम से की। और यहाँ तक चर्चा हुई थी कि बाल लीला करके श्री राम जी पौगंड लीला में पधारे। पौगंड लीला करके किशोर लीला में उनकी लीला की धारा चल रही है। और श्री किशोरी जी 5 वर्ष की अवस्था में शिव धनुष को एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ से भूमि का शोधन, मार्जन, लेपन एवं धनुष का पूजन करके सीधा पधराया। श्री जनक जी भावावेश में आकर के प्रतिज्ञा ठान गए कि वही शिव धनुष जो पुत्री जानकी ने 5 वर्ष की अवस्था में एक हाथ से उठा करके और
पूजन का कार्य संपन्न किया। उस धनुष को जो कोई उठावे, चढ़ावे, तोड़े, वही जानकी के साथ नाता जोड़े। प्रतिज्ञा को सुन सुन करके बहुत से वीर द्वीप द्वीपांतर के ही नहीं, लोक लोकांतर के भी देव धनुज धरी मनुज शरीरा। तो देव कहने से ऊपर के लोकों के और धनुज कहने से नीचे पाताल तक के उद्भट उद्भट वीर पधारे, जो कैलाश एवं सुमेरु पर्वत को भी उठाने में सक्षम गिने जाते थे, लेकिन वे भी धनुष को उठाना, चढ़ाना, तोड़ना दूर, हिला तक नहीं सके, लौट गए। अब जनक जी को निराशा सी होने लगी। कैलाश को उठाने वाला, सुमेर को उठाने में सक्षम, इनमें से कोई हिला तक नहीं सका। तो अब तो धनुष का उठना टूटना संभव नहीं लगता है, कहीं बेटी कुंवारी न रह जाए। सोचत विदेह, सोचत विदेह, वैदेही के विवाह हेतु नारायण उर्झो चित चिंता ढोने में, नारायण उर्झो मन चिंता चित्त ढोने में। ठनिको पिनाक प्रण ऐसो कठिन, जाको पूर्ण करैया ना दिखात काहू कोने में। सर्व शुभ लक्षण संपन्न सुकुमारी सिया, अब तो शंकर सहाय हो पूर्ण प्रण होने में। तुल्य कुलशील बलवृत्त बल वैभव में, तुल्य कुलशील वृत्त बल वैभव में। मिले जो जमाई तो सुगंध होए सोने में। विदेहराज ऐसी चिंता कर रहे हैं। ये पूरब वालों की चिंता है, ऐसे पश्चिम वाले भी चिंतित हैं। पश्चिम पूरब वाले मिथिलेश एवं पश्चिम वाले अवधेश। मेरे रामभद्र के अनुरूप बहू कहाँ मिलेगी? श्री हरे नमः। पूरब वाले चिंतित हैं, हमारी लाडली के अनुरूप वर कहाँ मिलेगा, और पश्चिम वाले चिंतित हैं, हमारे लाल जी के अनुरूप बहू कहाँ मिलेगी। केवल पूरब और पश्चिम वाले ही चिंतित नहीं हैं, दसों दिशाएं रो रही थी रावण के अत्याचार से। इसलिए उसका नाम ही पड़ गया था रावण। रावणो लोक रावण, लोक लोकांतर को रुलाने वाला। रावण शब्द का अर्थ होता है रुलाने वाला। दसों दिशाएं रो रही थी। जाके डर सुर असुर डराही, केवल देवता ही नहीं, उसके समर्थक असुर लोग भी भयभीत रहते। जाके डर सुर असुर डराही, कितने डरते थे कि निशिन नींद दिन अन्न न खाई। रात में सो नहीं पाते थे लोग, दिन में भरपेट भोजन नहीं कर पाते थे लोग आतंक के मारे। दसों दिशाएं रो रही थी। तो ऐसे समय में इनकी समस्या का हल कैसे होगा? सभी पूरब वाले, पश्चिम वाले, बीच वाले भगवान भोलेनाथ को मना रहे थे। आपका नाम प्रलयंकर है, किसका प्रलय करोगे? दुष्टों का प्रलय करो।
आपका नाम शंकर है। शम कल्याणम करोति इति शंकर। किसका कल्याण करोगे? जिनसे जगत का कल्याण होने वाला है, उनका कल्याण करो भोलेनाथ। अब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि दोनों चिंता कर रहे हैं। पूर्व वाले कन्या पक्ष के विदेह और पश्चिम वाले वर पक्ष के श्री चक्रवर्ती इंद्र महाराज दशरथ जी। आज भी वर पक्ष और कन्या पक्ष जब वैवाहिक संबंध की दिशा में चिंतित होता है तो बीच में किसी बिचौलिया की आवश्यकता पड़ती है ना। बीच में बिचौलिया की आवश्यकता पड़ती है, जिनको कहीं मध्यस्थ, कहीं घटक, कहीं अगुआ इत्यादि कहा जाता है। यहाँ भी आवश्यकता थी एक बिचौलिया की। अब ये बिचौलिया कौन बनेगा? अवध और मिथिला के बीच में बिचौलिया कौन बनेगा? संयोग की बात, भौगोलिक दृष्टि से ही, भौगोलिक दृष्टि से भी और भाव संबंध की दृष्टि से भी अवध और मिथिला का बीच भाग है बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र। वो भी चिंतित है। वो किस लिए चिंतित हैं? कहा कि जगह जगह से भटक भटक के सिद्धाश्रम में ऐली भोला बाबा। जगह जगह से भटक भटक के सिद्धाश्रम में ऐली भोला बाबा हो। यज्ञ साधना दिहली हमें ठान भोला बाबा हो। यज्ञ साधना दिहली हमें ठान। तीनों भोला बाबा को मना रहे हैं। बर वाले मना रहे हैं कि हमें बढ़िया दुल्हन मिले, कन्या वाले मना रहे हैं हमें बढ़िया दुल्हा मिले, और बिचौलिया महोदय मना रहे हैं कि हमारा ठना हुआ यज्ञ संपन्न हो। भगवान भोलेनाथ ने तीनों को जोड़ने के लिए महर्षि विश्वामित्र को बीच की कड़ी बना दी, स्वप्नादेश किया। विश्वामित्र जी, आप यहाँ से पहले थोड़े पश्चिम की ओर खिसकिए, अवध चलिए, और वहां अवध में क्या है? बोले कि प्रगटे नारायण प्रभु अवध में किशोर रूप, दशरथ सुत राम लखन जाए जा चिलाइए। इससे क्या होगा? बोले गौरव गुरुताई सिद्ध होवे सिद्धाश्रम को, उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या दे के गुरु पद पाइए। असुरन को संहार होए दूर भूमि भार होए, धर्म को प्रचार यज्ञ पूर्ण करवाइए। प्रगटे विरद पतित पावन अहल्या तारी, धनुमख मिस शक्ति और शक्तिमान को मिलाइए। ये भगवान भोलेनाथ की तरफ से स्वप्नादेश मिला महर्षि विश्वामित्र को। इस बात की चर्चा श्री सत्योपाख्यान रामायण नामक ग्रंथ में है। महेश्वरेण समाज्ञप्तो, महेश्वरेण समाज्ञप्तो विश्वामित्रो महामुनि, सिद्धाश्रमात् चचालाशु रामार्थम मुनि पुंगव। मुनि श्रेष्ठ महर्षि विश्वामित्र अपने सिद्धाश्रम से शीघ्र चल पड़े। क्यों चल पड़े? बोले महेश्वरेण समाज्ञप्तो, भगवान भोलेनाथ से सम्यक आज्ञा प्राप्त कर गए। किस लिए? बोले रामार्थम, श्री राम को लाने के लिए। इससे सबकी समस्या का हल होगा। सोचत मुनि कौशिक शुभ यज्ञ कैसे पूर्ण होए, पापी निशाचर दुख देत अति भारी है। ताड़का
सुबाहु और मारीच नीच त्रासत नित, संगले सहायक असंख्य शस्त्रधारी। यद्यपि महर्षि विश्वामित्र में वो क्षमता थी, शाप के 2 शब्द प्रयोग कर देते तो उन राक्षसों की हड्डी का भी पता नहीं चलता, वे राख की ढेरी हो जाते। तेषाम, ये बात महर्षि वशिष्ठ ने स्वीकार की है, तेषाम निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। ये कुशिक नंदन महर्षि विश्वामित्र उन असुरों को ध्वस्त कर देने में स्वयं सक्षम हैं, लेकिन क्यों नहीं ऐसा कर लेते हैं? तो कहते हैं कि ऐसे नियम के बंधन में आ गए हैं, अनुष्ठान के बंधन में, कि जब तक अनुष्ठान पूर्ण न हो तब तक न शापस तत्र मुच्यते। उतने दिन तक शाप वगैरह नहीं दें, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा। अब तक की जितनी जितनी जगहों की साधनाएं इनके द्वारा हुई थी, सब में कहीं न कहीं, कहीं इंद्र ने, कहीं मेनका ने, कहीं किसी ने विघ्न ही विघ्न डाला था। ये अंतिम साधना स्थली है जिसका नाम है सिद्धाश्रम। यहाँ की साधना में विघ्न नहीं आना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिकार अपनी तरफ से नहीं किया उन असुरों का। तब सुकृत अवधि सोचत मुनि कौशिक, शुभ यज्ञ कैसे पूर्ण होए, पापी निशाचर दुख देत अति भारी है। ताड़का सुबाहु और मारीच नीच त्रासत नित, संगले सहायक असंख्य शस्त्रधारी। सापे बड़ पाप और सहे सिर पर सवार दुष्ट, अब समुझी परे ना युक्ति सोच मतिहारी है। आखिर निर्णय क्या होगा? बोले कि विपत्ति जाए टारी, हो समस्या हल सारी, करे रक्षा जो हमारी, नारायण त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ रक्षा करते। भोलेनाथ ने विचारा कि ये दोनों बड़े सुकृति, पूरब के मिथिलेश और पश्चिम के अवधेश, सुकृत अवधि अवधेश मिथिलेश दो, फरोत्तर सुकृत सने सुधा सींच में, नारायण दो की विवाह चित्त चिंता मिटे, कब आवे जब दो एक दूजे के नगीच में। लेकिन एक दूजे के नगीच में आवे कैसे? कोई माध्यम चाहिए। बोले कि बीच में मारीच और ताड़का से नीच, रहे प्राणन को खींच, वेद धर्म परो कीच में। अंत में बोले विश्वनाथ बात सबकी बनेगी, कब? बोले विश्वनाथ बात सबकी बनेगी, अगर बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र परे बीच में। बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र यदि बीच में पड़ जाएं तो सबकी बात बनेगी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य आग्नेय ईशान आकाश पाताल 10 दिशाओं की बिगड़ी बात बन जाएगी। किसकी किसकी कैसे बनेगी? बोले कि या ही मिस कौशिक वशिष्ठ को मिलाप हो। ये दो बड़ी बड़ी आध्यात्मिक शक्तियां थीं, लेकिन एक दूसरे से 36 हो रही थी। अब दोनों यदि गले गले मिल जाएं और दोनों मिलकर के अगर कदम बढ़ावें तो इन दोनों की योजना कारगर होगी और असुरों की योजना ध्वस्त होगी। या ही मिस कौशिक वशिष्ठ को मिलाप होए, शाप पाप मिटे मुनि गौतम की नारी को, यज्ञ पूर्ण तूर्ण हो मारीच मद चूर्ण हो, विदेह प्रण पूर्ण हो पिनाक मख भारी को। शक्ति शक्तिमान मिले, भक्ति और ज्ञान मिले, और मान मिले गिरिजा गणेश त्रिपुरारी को। और लक्ष्य बोले कि सिद्ध सुर काज हो, समाप्त असुर साज हो,
फिर आदर्श राम राज हो चराचर सुखारी को। ये सारी बात एक साथ होगी। इसका सूत्रपात सिद्धाश्रम बक्सर से। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत सूर्यवंश वर्णन क्रम में श्री रामचरित्र आया तो मंगलाचरण के श्लोक के बाद चरित्र भाग प्रारंभ करते हैं तो यहीं से विश्वामित्राध्वरे जेन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैर्पुंगवाः। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ से विश्वामित्र जी को स्वप्नादेश हुआ, चलिए अयोध्या से श्री राम लक्ष्मण को मांग करके ले आइए। और स्वयं यज्ञेश्वर है, यज्ञ नारायण है, यज्ञ के माध्यम से ही प्रकट हुए हैं। आकर के आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। इसके बाद अहल्या का शरणागति यज्ञ पूरा होगा। उसके बाद श्री विदेह राज का धनुष यज्ञ संपन्न होगा और श्री परशुराम बाबा का भी समर यज्ञ जब कोटिक्की ने, उस समर यज्ञ भी अभी अधूरा पड़ा है, उसकी भी पूर्णाहुति नहीं हुई है। अब तक तो राजाओं को और उनकी सेनाओं को समिध सेन चतुरंग सुहाई चाप श्रुआ सर आहुति जानू कोप मोर अति घोर कृषाणु समिध सेन चतुरंग सुहाई इत्यादि सब कुछ हुआ, लेकिन पूर्णाहुति नहीं हुई है। पूर्णाहुति कैसे होगी? बोले सारंग धनुष के द्वारा पूर्णाहुति होगी। सारंग धनुष जिनका उनको सौंपा जाएगा, तब जाकर के इस परशुराम जी के समर यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। समस्त यज्ञों की पूर्णाहुति संभव तभी है जब यज्ञ नारायण स्वयं प्रभु श्री राम कदम बढ़ावें। इसलिए आप पधारो। श्री विश्वामित्र जी बक्सर से चल करके अयोध्या आए। आगे का प्रसंग हम लोग एक भोजपुरी भाषा के गीत के माध्यम से, भोजपुरी का भी थोड़ा स्वारस्य लीजिए। खास बक्सरवा से, बक्सर से बक्सरवा, जैसे कोई कामरी से कमरिया या लकुटी और कामरिया पर, नौका से नवरिया, डगर से डगरिया, ऐसे ही बक्सर से बक्सरवा। खास बक्सरवा से करके बिचरवा हो डगरवा धई के नाम। खास बक्सरवा से करके बिचरवा हो डगरवा धई के नाम। कौशिक चल ले अक्सरवा हो डगरवा धई के नाम। कौशिक चल ले अक्सरवा हो डगरवा धई के नाम। अक्सरवा मने अकेले चल पड़े। भगवान के यहाँ जाने के लिए बहुत बड़ा झुंड बटोरने की जरूरत नहीं है। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। कौशिक चल ले अक्सरवा ओ डगरवा धई के नाम। कौशिक चल ले अक्सरवा हो डगरवा धई के नाम। चलत चलत गईले अवध नगरवा गईले सरजू किनरवा हो डगरवा धई के नाम। चलत चलत गईले अवध नगरवा सरजू किनरवा हो डगरवा धई के नाम। पहुँचे राजा के दरबारवा हो डगरवा धई के नाम। पहुँचे राजा के दरबारवा हो डगरवा धई के नाम। राजा दशरथ के दरबारवा हो डगरवा धई के नाम। राजा दशरथ के दरबारवा हो डगरवा धई के नाम। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। दरबार में सूचना मिलते ही करके सत करवा राजा
भव्य सत्कार किया महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने, ला करके आसन निज बैठारण्या ने, अपने आसन पर, अयोध्या के सिंहासन पर बिठाया महर्षि विश्वामित्र को। राजा के सिंहासन पर सबको बैठने का अधिकार है क्या? क्यों बिठा दिया? महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं तो आपका आसन है। बोले हमारे बाप का भी आसन नहीं है। हमारे पूर्वज बहुत पहले आपको दान कर चुके थे, जिसकी दक्षिणा चुकाने के लिए काशी में बिकना तब पड़ गया। उसके बाद से ये अयोध्या का सिंहासन आपका है महाराज, और तुम किस हैसियत से बैठ रहे हो? बोले आपने हरिश्चंद्र जी को अपनी तरफ से कहा कि अब मैं प्रसाद रूप में ये सिंहासन तुमको दे रहा हूं, और मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए, राजा मुझी को मानो, लेकिन मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए मेरी सेवा का भार, जैसे श्री राम जी की सेवा का भार श्री भरत जी ने आगे संभाला, ऐसे मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए। ये तो आपका ही आसन है, इसलिए आसन निज बैठा रे आनी करके सत्करवा राजा पूछलन खबरवा, राजा पूछे समाचारवा हो डगरवा करके सत्करवा राजा पूछलन खबरवा, राजा पूछे समाचारवा हो डगरवा धइके ना। लागल कथी के दर करवा हो डगरवा धइके ना। लागल कथी के दर करवा हो डगरवा धइके ना। लागल कथी के दर करवा हो डगरवा धइके ना। लागल कथी के दर करवा हो डगरवा धइके ना। केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा। कहु सो करत न लाऊं बारा। करहु सो करत न लाऊं बारा। प्रयोजन की जिज्ञासा की, किस प्रयोजन को लेकर के पधारना हुआ, क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं? महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा पूछ रहे हो कि करोगे भी? कहा महाराज आपके कहने में देर हो रही है। कहू सुकरत न लाऊं बारा, इतनी देरी नहीं करूंगा, आपके कहने में देर हो रही है, आप कहिए और उसका तुरंत पालन होगा। तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। बहुत सतावे राजन हमके निश्चरवा हो डगरवा धइकना। बहुत सतावे राजन हमके निश्चरवा हो डगरवा धइकना। राम लक्ष्मण के दर करवा 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 हो डगरवा धइकना। कहलन गायत्री ऐली जाचक होई दुअरवा हो डगरवा धइकना। कहलन गायत्री ऐली जाचक होई दुअरवा हो डगरवा धइकना। कहे मुनि कौशिक ऐली जाचक होई दुअरवा हो डगरवा धइकना। कहे मुनि कौशिक ऐली जाचक होई दुअरवा हो डगरवा धइकना। अब दे दा दूनो रघुवरवा हो डगरवा धइकना। दे दा दूनो रघुवरवा हो डगरवा धइकना। दे दा दूनो रघुवरवा हो डगरवा धइकना। दे दा दूनो रघुवरवा हो डगरवा धइकना।
जब तक मांग नहीं उपस्थित हुई थी तब तक दाता को बड़ा उत्साह था। आज्ञा करें, आपके कहने में देर हो रही है, कहो सो करत न लाऊं बारा, इतनी देर नहीं होगी। और जब राम लक्ष्मण की याचना की गई तो चेहरा फक, कलेजा धक। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख द्युति कुम्हलानी। चेहरा फक, कलेजा धक हो गया ना। हृदय कंप मुख द्युति कुम्हलानी। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन अब कैसे चुप पड़ रहे हो? कहा, महाराज मांगो भूमि धेनु धन कोसा सर्वस आज देव सर्वस। यहाँ तक कि देह प्राण ते प्रिय कुछ नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। चक्र श्री महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन जरा सोच समझ कर बात करो। भूमि, तुम्हारे यहाँ भूमि मांगने आया हूं, मुझे भूमिहीन समझते हो तुम? अरे तुम सूरजवंश की गद्दी पर हो, यार हम चंद्रवंश की गद्दी पर थे। हम भी गाधी राजा के बेटे हैं, तुम्हारे यहाँ भूमि मांगने के लिए आऊंगा? और भूमि लेकर क्या करूंगा? भूमि तो स्वयं बेचारी रो रही है। सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका, संग गो तनुधारी भूमि बिचारी परम विकल्प है सो। भारवती होकर भूमि स्वयं रो रही है। तो बोलेगी भूमि नहीं चाहूं, फिर बोलेगी भूमि भार हारी रामदेव। भूमि का भार दूर करने वाले श्री राम की आवश्यकता है। गौ दिखा रहे हो, मांगा भूमि धेनु। गौदान लेने के लिए तुम्हारे सरजू जी के किनारे घाट के पंडाई बहुत, उन्हीं को कर देना गौ। मेरे बक्सर में गौ नहीं थी क्या तुम्हारे यहाँ गौदान लेने के लिए आ गया? भूमि नहीं चाहूं भूमि भार हारी रामदेव, गोधन नहीं चाहूं राजन चाहूं मैं गोपाल को। धन धन नहीं देव, धनधारी मुनिजन के धन। धन नहीं देव धनधारी मुनिजन के धन, और कोश नहीं कोशलेश कौशल कृपाल को। कोश नहीं कोशलेश कौशल कृपाल को। चाहूं नहीं सर्वस तुम्हारो, किंतु चाहूं राजन जो अपने जन को सर्वस। नीति प्रीति प्रतिपाल को, देह प्राण नाही बल्कि नारायण शिव हु के प्राण। लक्ष्मण समेत देव कौशल्या के लाल को। राम लक्ष्मण की आवश्यकता है। अब तो दशरथ जी पैतरा बदल गए, सत्य संध कहलाते हैं। रघुवंशी वचन देकर मुकरते नहीं हैं। प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन आज वो पैतरा बदलने लग गए। बोले कि सब सुत प्रिय मोही प्राण की माई। सब सुत प्रिय मोही प्राण की आई। पर राम देत नहीं बनई गोसाई। राम देत नहीं बनई गोसाई। न रामम ने तुम रहसी, राम जी को मत ले जाइए, क्योंकि अभी उन खोड़स वर्षों में रामो राजीव लोचना मेरे कमल लोचन राम। राजीव लोचन राम अभी उन खोड़स वर्ष के हैं, मैंने 16 से 1 कम 15 वर्ष के हैं। और राजीव लोचन कहने में भाव हमारे ये गुरुजन बताते हैं कि राजीव अर्थात कमल सवेरा होते होते खिलता है और शाम होते होते संपुटित हो जाता है। ऐसे ही राजीव के समान जिनके लोचन हैं, ऐसे मेरे श्री रामभद्र सवेरा होते जगते हैं और दिन छिपते ही
जैसे कमल मुदने लग जाता है, ऐसे मेरे रामभद्र के नेत्रों में नींद भर आती है, राजीव लोचन ठहरे। और जिनसे लड़ाने के लिए ले जा रहे हैं वे निश्चर कहलाते हैं। रात्रि में उनका बलवर्धन होता है, तो कहाँ तो रात्रि में बलवर्धन वाले और कहाँ संध्या होते ही निद्रालु स्थिति में आ जाने वाले मेरे रामभद्र भी नन्हे मुन्ने हैं, बालक हैं। न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षस ही, इसलिए न रामम नेतुमर्हसि, राम को मत ले जाइए। बहुत बड़ा संवाद है। श्री वाल्मीकि रामायण वाले कल्प के विश्वामित्र जी तो बड़े नाराज हुए। ठीक वचन दे चुके हो, जो कहोगे करूंगा, मैंने जो कुछ याचना करनी थी मांगी, और तुम नट जाओ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन सोच लो तुम्हारे रघुवंश की कीर्ति का क्या होगा, तुम्हारे पुण्यों का क्या होगा। कह करके मुकर रहे हो, कोई हुआ है ऐसा तुम्हारे इस रघुवंश में? धरती कांप सी गई। चक्रवर्ती जी मूर्छित होने लगे। लेकिन रामचरितमानस वाले कल्प के विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए, बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। ज्ञानी मुनि महर्षि विश्वामित्र ने बड़ा हर्ष माना और कहा कि धन्य हो दशरथ, क्यों नहीं ऐसा कहोगे? श्री रामभद्र जैसा पुत्र पाकर कौन ऐसा सहृदय पिता होगा जो इतनी सी याचना पर किसी को दे देगा। श्री राम जैसे पुत्र के प्रति तुम्हारा यह वात्सल्य स्नेह स्वाभाविक है, श्लाघ्य है। अर्थात तुम्हारी जगह पर मैं पिता होता और मेरी जगह पर तुम भी मुझसे मांगते तो मैं भी यही उत्तर देता जो तुम कह रहे हैं। तुम्हारा स्नेह इनके प्रति स्वाभाविक है, श्लाघ्य है, लेकिन डर क्यों रहे हो? डरपत हो, साचे स्नेहवश सुत प्रभाव बिन जाने। तुम रामभद्र के प्रभाव को नहीं जानते हो। इन्हें साधारण 84 लाख योनियों से भटकते हुए आने वाला कोई जीव समझते हो। नहीं, भ्रम में हो। मैं जानता हूं राम कौन है। अहम वेद महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। सत्य पराक्रम केवल परमात्मा होते, तो ये सत्य पराक्रम परमात्मा है, मैं जानता हूं। और मैं ही नहीं जानता हूं, वशिष्ठोप महातेजा, ये तुम्हारे महातेजस्वी कुल पुरोधा वशिष्ठ जी भी जानते हैं। वशिष्ठोप महातेजा ये चेमे तपस्वी स्थिता, और आपकी सभा में विराजमान ये तपोधन ऋषि लोग भी इस बात को जानते हैं। इसलिए दो राजन राम लखन जो दीजे, तो इसमें यश रावरो लाभ ढोटनी हूँ, मुनि सनाथ सब कीजिए। डरपत हो साचे सने वश सुत प्रभाव बिन जाने, बूझी वामदेव और कुल गुरु तुम पुनि परम सयाने। गुरु जी से पूछो, नाही पति आला, हमारे वचनों पर विश्वास नहीं हो तो नाही पति आला, तो अपना गुरु से बतियाला। एकांत में जाकर अपने गुरु जी से भी परामर्श ले लो, ये भी अनुमोदन करेंगे। मैं अपने लिए नहीं आया हूं, अपना व्यक्तिगत काम बनाने के लिए नहीं आया हूं, और मैं सदा के लिए राम की याचना नहीं कर रहा हूं। केवल 10 दिन लगेंगे, और अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं, सारा विश्व का कल्याण खटाई में पड़ा हुआ है दुष्टों के अत्याचार के कारण, और अपने मन से नहीं आया हूं। विश्वनाथ के संकेत से सारे विश्व के कल्याण का सूत्रपात होने जा रहा है। और मांग कौन रहा है? विश्वामित्र। मित्रे चरसौ का भाव भी बताते हैं, और अस्य विश्वस्य आसमंतात मित्रो यह असौ विश्वामित्र, जो सब प्रकार से सारे विश्व के मित्र का काम करते हैं, कल्याण करने वाले हैं,
ऐसे विश्वामित्र मांग रहे हैं, विश्व के हित के लिए मांग रहे हैं, विश्वनाथ के संकेत से मांग रहे हैं। और वो भी किस लिए? आहा, इनका तो जो होगा सो होगा। तब पुत्र हितार्थ आया, तो हमारे पुत्रों का भी इसमें हित है, भला है। तेषाम निग्रहण, ये श्री वशिष्ठ जी ने कहा, बोले तेषाम निग्रहण शक्त स्वयं च कुशिकात्मजः किंतु तब पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्याभियाचते। आपके पुत्रों का हित हो इसलिए ये याचना कर रहे हैं, इसलिए देने में भला है। हमारी बातों पर तुम्हें मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ की गंध अगर मिल रही हो मेरे वचनों में, तो बूझी वामदेव और कुलगुरु, अपने गुरु वशिष्ठ से पूछो। वशिष्ठ जी से कहा कि मुनिनाथ आप भी तो समझाइए अपने चेले को, क्यों खानदानी कीर्ति का जहाज डुबा रहा है। श्री राम के प्रति ममत्व में पड़ करके आप भी समझाइए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा, नृप संदेह नाश पावा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। बहुविध समझावा मने बहुत प्रकार से समझावा। यह तो सीधा सरल भाव है ही। श्री करा वाले बाबा सरकार इसका एक विनोदात्मक रस पक्ष का एक भाव बताते थे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, इशारे से समझ गए होंगे। बहुविध समझा, मैंने बहु की विधि से समझा दिया कि दे दो बेटा दे दो, बहू के साथ लौट आएंगे। जब तक बहू दिलाने वाले बिचौलिया नहीं आए थे तब तक अथ राजा दशरथ तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबांधवः तस्य चिंतयमानस्य मंत्र मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। बहू कहाँ मिलेगी, मेरे रामभद्र के अनुरूप बहू कहाँ मिलेगी, चिंता कर रहे थे, सभा बटोर रहे थे। और अब बहू दिलाने वाले बिचौलिया आए तो राम देत नहीं बनई मसाई कर रहे। अरे दे दो, तुम्हारा कर्तव्य है, देना चाहिए। कैसे कर्तव्य बनता है? बोले कि बहुविध समझावा, बहुत प्रकार से समझावा वाला भाव भी लीजिए। दशरथ आज तुम पुत्रवान बन गए, आज तुम बेटे वाले बन गए, वह दिन भूल गया। कौन दिन? बोले कि तरस रहे थे नृप और बरस रहे थे नैन, नेक निज ध्यान उस ओर भी ले जाइए। सूनी थी गोद भवन सूना, वंश बूढ़ता था। ये बूढ़ता हुआ सूरजवंश चौथे पन में किसने बचाया, यह बात मत भुलाइए। श्रुति की कृपा से, सुर संत की कृपा से, शुभ यज्ञ की कृपा से पुत्रवान अब कहाइए। उन्हीं सुर संत श्रुति और यज्ञ पर कुसंकट है, इसलिए पठाइए निज पुत्र आप उन्हें अब बचाइए। आपकी वंश परंपरा पर संकट था तो देवताओं के यज्ञ के माध्यम से संतों ने वैदिक मंत्र का प्रयोग करके तुम्हें पुत्रवान बनने का अवसर दिया। और आज उसी यज्ञ के ऊपर, ऋषियों के ऊपर, धर्म के ऊपर, वेद के ऊपर संकट आया है।
तो अपने उपकारी ऋषियों का, देवताओं का, संतों का, यज्ञ का और वेद का प्रत्युपकार करके अपना ऋण भार हल्का कर लेने का अवसर क्यों खो रहे हो? बात कुछ समझ में आई? कहा कि सरकार अब कुछ कुछ समझ में आ रही है। कहा कुछ कुछ सुनने, समझने, मानने को तैयार हो, मैं तो ऐसा समझा दूं कि अभी 2 को देने के लिए इनकार कर रहे हो ना, ऐसा समझा दूं कि वो 2 मांग रहे हैं और तुम कहोगे कि 4 को ले जाओ। समझाइए गुरुदेव। कहा कि श्री राम यज्ञ के पायस से प्रकट हुए हैं ना? बोले हाँ। तो यज्ञ के प्रसाद हुए ना? बोले हाँ। और यज्ञ का प्रसाद मांग कर लेने का हक होता है संतों को। यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। ठीक है? और 100% नहीं मांग रहे हैं, 50% मांग रहे हैं। 4 में से 2 ही को मांग रहे हैं। और वो भी हमेशा के लिए नहीं मांग रहे हैं कि अपना चेला बना करके हर स्थान की महंती सौंपूंगा। केवल 10 दिन के लिए मांग रहे हैं, यज्ञ कार्य संपन्न कराने के लिए। इसलिए देने में हित है। और बताऊं? हाँ बताइए गुरुदेव। बात अब जचती जा रही है। कहा कि दोगे तो तुम्हारा भला होगा, और नहीं दोगे तो ये ऐसे चले जाने वाले देवता हैं थोड़े। एक बार ब्रह्मा जी की किसी बात पर, ब्रह्मा जी पर थ्योरी बदल गई। बोले धरे रहो अपनी सृष्टि, मैं अलग सृष्टि पैदा करता हूं। अंत में ब्रह्मा को नाक रगड़ना पड़ गया। बोले रहने दो, रहने दो, हम तुम्हारी बात मनवा देते। बोले कि स्वयं है समर्थ मुनि दुर्जन दलन हेतु, यंत्र मंत्र तंत्र अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। तोषे परिपालक और रोषे प्रलयानल से, सृष्टि रचना में मानो अपर विधाता है। राजकाज त्यागे और अनुरागे ब्रह्मर्षि वृत्ति, विश्वामित्र विश्व के विशेष परित्राता है। याचना करत तब पुत्रन के हित हेतु, विद्या बहुमान और कल्याण के प्रदाता है। इनके साथ श्री रामभद्र जाएंगे तो क्या पाएंगे? बोले कि विद्या बहु पई है, विद्या पई है और बहु भी पई है। और बहु भी पई है तो कैसी बहु पई है? बोले विद्या बहु पई है। बहु भी 2 तरह की होती हैं। एक विद्या बहु होती है और ये श्री किशोरी जी पुत्री पवित्र किए कुल दो, ये विद्या बहु है। और एक अविद्या बहु होती है। आते ही है बूढ़ी चूल्हा अलग करो, पहले तो ए बूढ़ी चाय बना के दो, ए बूढ़ी ये काम करो, ओ बूढ़ी ये काम करो, नहीं किया बोले चूल्हा अलग करो। ये अविद्या बहु है, घर में कला क्लेश। तो विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे तो विद्या बहु पावेंगे, अविद्या परक बहु नहीं पावेंगे। और अब लीजिए, बोले कि दीजे हुलसाए संशय प्रमाद त्यागी, कौशिक के संग राम लक्ष्मण यदि जाइए, तो अब तक मेरी कला विद्या में पारंगत है, अब तो इनसे बला अति बला विद्या पुन पाई। विश्वामित्र जी के पास ऐसी विद्या है, अगर उसको रामभद्र प्राप्त कर ले तो बोले भूख नहीं प्यास नहीं तब हूं उदास नहीं, दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकाई है। और
फायदे की बात बताऊं? बोले बताइए। बोले कहा कि नारायण जुगल जाए आई हैं चतुर होई के, और चारों यदि जाई हैं तो 8 होई के आई। आपको चिंता लग रही ना रामभद्र के लायक बहू कहाँ मिलेगी? तो 2 जाएंगे तो 4 होके आएंगे, 4 जाएंगे तो 8 होके आएंगे। दशरथ जी कान में कहने लगे, गुरुजी ऐसी बात है तो हमें चारों के ब्याह की चिंता लग रही है, कहिए तो चारों को भेज दे। बोले नहीं, उतावली मत दिखाओ, नहीं तो समझ जाएंगे लोग कि लड़का वाले गरजमंद हैं। कहीं से सगाई संबंध की चर्चा भी नहीं आ रही है, इसलिए जितना मांग रहे हैं उतना ही दो। तब सौंपे भूपति ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष, फिर जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पदशीष। अति आदर दूत ने बुलाए, हृदय लाए बहुभात सिखाए। रामभद्र महर्षि विश्वामित्र के साथ जाओ, धर्म का कार्य है, यज्ञ की रक्षा करो। क्षत्रिय कुल में जन्म होता ही है प्रजा की रक्षा करने के लिए, उसमें भी ये अपनी व्यक्तिगत नहीं सारे विश्व की रक्षा का सूत्रपात करने जा रहे हैं, इसलिए आप जाओ। राघव ने कहा कि गुरुदेव आयस आशीष पाई तब चलो करन मख काज, रखी है शिव जी अवसी सूरज वंश की लाज। इसके बाद रघुनंदन ने अनुमति मांगी, मुनिनाथ आपके हाथ में तो आ ही गए हैं, आपके साथ में तो चलना ही है, किंतु यदि अनुमति मिले तो केवल माता जी का चरण स्पर्श कर आऊं। अब तक दशरथ जी के कलेजे की धुक धुकी तेज हो रही थी और अब विश्वामित्र जी के कलेजे की धुक धुकी तेज हो गई। क्यों? बोले कहीं मिले हुए रामभद्र वापस न छीन जाए। कैसे जी? जब पिता होकर के चक्रवर्ती जी ने दे दिया है तब छीनने वाला कौन है? बोले कि मैं भी कुछ नियम कानून जानता हूँ। पितुर 10 गुणा माता गौरवेणा तिरिच्यते, संतान पर पिता का जितना हक होता है उससे 10 गुना अधिक अधिकार माँ का होता है। आप लोग घर जाके प्रयोग मत कर देना, हाँ, नहीं तो फिर कथा में आने नहीं देंगे ये लोग। अधिकार होता है, 10 गुना अधिक अधिकार होता है। पितुर 10 गुणा माता गौरवेणा तिरिच्यते। अगर पिता बोले कि जाओ तो 1 मत से माना जाएगा, और अगर माँ कह दे कि बेटा नहीं जाओ तो 10 मत से माता की बात ज्यादा मान्य होगी। तो विश्वामित्र जी घबरा रहे हैं इसलिए कि पिता होई के राजा जी ने जब इतनी आनाकानी कीनी, तो मातृ हृदय कौशल्या को तोष कैसे पावेगो। प्राणन सो प्यारे राम नैनन सो न्यारे करी, जननी को हियरा अधिक ये कुलावेगो। पिता से अधिक 10 गुनी अधिकारी अम्ब, वहां स्नेह वात्सल्य यदि जोर दिखरावेगो। तो हट गए नृप प्रण से, तो फिर डट गए गुरु वाक्य सुनी, और अब नट जाए कहीं कौशल्या तो कौन समझावेगो। कौशल्या कहीं इनकार कर गई तो कौन समझावेगा। रामभद्र ने इशारा कर दिया, गुरुजी माँ से ऐसा संदेह मत करो, माँ तो तैयार बैठी हैं कि कब विश्वामित्र बाबा आवे और कब मेरे लाल को ले जाए। बोले ऐसा क्यों? कहा कि बहू के लालच में। तो क्या माँ को पहले मालूम हो चुका है कि बहू रानी तभी आवेंगी जब पहले विश्वामित्र जी मांग के ले जाएंगे? बोले हाँ, मेरे बचपन में एक उत्तराखंड के ज्योतिषी जी आए थे और वो बता गए हैं कि बाला
आपन जबलो तबलो खेले तब नैन आगे, होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जावेंगे। असुर संहारी